अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी दुआ से बहन भी ठीक है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे सभी भाई बहनों और जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे। या अल्लाह, मेरी दुआ है यही। और बने रहिएगा, हमारी पूरी वीडियो को फुल वॉच करके देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नए लोग होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हमारे जो पुराने हमारे भाई बहन है प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए हम बयान सुनाते हैं। बयान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकत, मेराज की और मुसलमान होना यहूदी वगैरह का। ये एक रवायत है, सच्ची रवायत है और हम अपने मुंह से नहीं कह रहे। ये देखो, हम इस किताब से आप लोग को सुना रहे। इस किताब का नाम है इस किताब का नाम है कसासुल अंबिया। इसमें 50 नबियों के वाक़े हैं। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में, हम आप लोग को सुनाते हैं। रवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नमाज फजर के हकीकत मेराज शरीफ की अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सदक़ात आयात से सुनते हैं। कहा सदक़ात या रसूल अल्लाह। उस सबब से उनका तशद्दुक़ सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुआ और अबू जहल वगैरह ने ये सुन के कहा कज़्ज़ुबत। उस वास्ते उन काफिरों को खिताबत कज़्ज़बात और ज़ंदकीत व ताउन का दिया गया। और जो कोई हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुआफ़िक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर तस्दीक करेगा वो बेशक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिद्दीकियों के मर्तबे में है। और जो कोई मुनकिर मेराज होगा यकीनन मुताबिक अबू जहल के यानी लाइन है। और उस महफिल में एक यहूदी गंवार ने अहवाले मेराज शरीफ का सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा और हजरत के पास से उठ के बाजार में आके एक बड़ी मछली जितनी मोल ने की अपनी बीबी को जाकर दी और कहा जल्दी इस मछली के कबाब बना, मैं भूख से बेताब और बेकरार हूँ। इतना दिन आया अब तक नहार मुँह रहा, अब मैं दरिया से नहा के आऊँगा, तू खाना खाऊंगा। वो यहूदी ये कहकर दरिया पर गया और कपड़े किनारे पर रख के पानी में गुस्ल करने को उतरा और गोता लगाया। जब सर उठाया अपने तैन एक औरत जवान की सूरत पाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ लाए थे तो एक अबू जहल के जो आदमी थे वो मजाक बनाते थे, प्यारे नबी का बोलते थे झूठ है। उसी में से एक शख्स था जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाकर अपने घर वापस आ गया था और बोला था मुझे नहीं यकीन है कि आप मेराज पर हो के आए हो। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजाक बनाया था। तो वो जब बाजार गया तो बाजार से एक मछली लाया, वो बड़ी मछली लेकर आया और अपनी बीबी को दिलाकर और कहा इस मछली को पकाओ, हम खाएंगे। जब तक आप खाना बनाओ तब तक दरिया से नहा कर आते हैं। पहले ज़माने में किसी के घर में नल या टंकी नहीं थी, हर लोग दरिया का पानी पीते थे और दरिया पर नहाने जाते थे। दरिया मतलब तालाब, और तालाब होता है छोटा और दरिया होती है बहुत बड़ी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया और बोला मैं सुबह से भूखा हूँ, अभी तक खाना नहीं खाया। इसके बाद वो जब दरिया पर नहाने गया तो किनारे पर कपड़े उतार के रख दिए और फिर उसने गोता लगाया, नहाया। उसके बाद सोचा कि लाओ मैं बाहर निकल के थोड़ा सर निकाल के देखता हूँ। तो जब गोता लगाकर सर ऊपर निकाला तो वो क्या देखता है कि वो एक औरत की शक्ल में बन गया। अल्लाह ताला ने उसको एक औरत बना दिया। तो आगे सुनिए क्या होता है। एक
अपने आप को एक खूबसूरत औरत में पाया और जो कपड़े किनारे पर रखे थे वो भी ना मिले, वो कपड़े भी गायब हो गए। ये माजरा अजीब व गरीब देखकर बहुत घबराया और गर्दित तहरीर में गोता खाया। किनारे के पास आके आबरू के सबब आंखों में अपनी आबरू पर रो रो के आंसू बहाया। बार बार हाथ पर हाथ मारता और मुंह से हैशियात हाय हाय हयात पुकारता। नंगा बदन देखकर नंगा और शर्म आई तो दरख्त के पत्तों से शर्मगाह छुपाई। इतने में एक कुंवारा घोड़े पर सवार था, उस तरफ से गुजरा। देखा कि एक औरत हसीन और जमील खूबसूरत नंगी बैठी है। वो अपना दुशाला शहीदा होके हाथ उसका पकड़ा और घोड़े पर चढ़ाया, घर में ले गया और अपने निकाह में लाया। एक नौजवान लड़का उधर से निकलता है तो देखता है एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है। आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच करके देखना तो समझ में आएगा। उस नौजवान ने देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है तो वो अपनी चादर उसको दिया और चादर से उसका बदन ढाका और फिर उसको, उस नौजवान को, जो आदमी पहले था, जो औरत बन चुका था, उसको अपने घर ले गया और उससे अपना निकाह किया। आगे सुनिए। गरज की 7 बरस उसको उसकी जवान खानदारी में गुजरे और 3 फर्जंद उससे तौलदित हुए। एक दिन वो औरत हमसाया की औरतों के साथ दरिया में नहाने को गई। फिर से वही आदमी जो औरत बन चुका था वो दोबारा से वही दरिया में, अब तो औरत की शक्ल में, और उसकी शादी हो गई थी, उसके 3 बेटे थे, और दोबारा से वही दरिया में बहुत दिन के बाद नहाने गई। तो क्या होता है, और जिस जगह पहली बार कपड़े रखे थे उसी जगह अब के भी उतार के रखे और वो वारदात भूल गया, नहाने में मशगूल हुई। इतने बरस हो गए थे, कम से कम 20-25 साल के बाद वो औरत फिर से वही दरिया पे नहाने गया। वो आदमी जो औरत अल्लाह ने बना दिया था, जिसने प्यारे नबी का मजाक बनाया था, और फिर से जब उसी जगह गया तो उस हादसे को भूल चुका था। अब उसको ये याद था कि मैं एक औरत हूँ। भूल कर नहाने में मशगूल हुई। जब गोता मार के सर उठाया तो अपने 3 सूरत असली पर देखा और किनारे पर जो मर्दा कपड़े पहन रखे थे वहां पर पाए। जब कपड़े पहनकर घर आया तो देखा मछली जो बाजार से लाके अपनी जोरों को दी थी, सो अब तक जितनी तड़प रही है उसकी औरत के हाथ में जो काम था वही काम करती है। वो जिसने मजाक हमारे प्यारे नबी का बनाया था, वो जब अल्लाह ताला ने, वो नहाने गया था तो उसको अल्लाह ने औरत बना दिया था। कम से कम 20 साल के बाद उसको एक आदमी जो खूबसूरत था उसको अपने निकाह में लाया। उसके 3 बच्चे पैदा हुए तो दोबारा से उसी दरिया पर वो नहाने गया, और जब नहाने गया तो पहले वाले हादसे को भूल चुका था। और फिर से अल्लाह ताला ने जब नहाया, एक गोता लगा, तो फिर से अल्लाह ने उसको एक मर्द बना दिया और किनारे की तरफ उसके कपड़े रखे मिले जो पहले उसने रखे थे। और जब वो कपड़े पहनकर अपने घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बीवी वही मछली, वही काम कर रहे, अभी तक मछली उसके हाथ में, जैसे वो उसको पकड़ा के गया, वही मछली उसके हाथ में। तो चलिए ये वाकया हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को इसका भाग 2 इंशाल्लाह कल बताएंगे। अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। प्यारे प्यारे हमें कमेंट करके बताना ये रवायत कैसी लगी। और फुल रवायत अभी हमने आप लोगों को नहीं सुनाई है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम कल आप लोग को सुनाएंगे। तब तक के लिए, और हाँ एक बात लास्ट में समझा रही हूँ आप लोग को, कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना। अल्लाह ताला क्या पता किस शक्ल में किस इंसान को भेज दे। अगर आपके दरवाजे कोई दरवेश आता है, दुर्वेश यानी कि कोई फकीर आता है और वो आपसे कोई सवाल करता है, तो अगर आपको हाथ नहीं खाली है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो उसको इज्जत से उसको बोल दो, बाबा अभी हमारा हाथ नहीं खाली है, बाबा दोबारा आना हम दे देंगे। लेकिन उसको कभी भी नाराज करके अपनी चौखट से वापस मत भेजना, उसको कभी भी निराश मत करना, ना ही उसका मजाक बनाना, और ना उससे कहना ये बात कि हट्टा कट्टा जैसे जाकर कमा के खा लो, क्योंकि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, और गुरूर करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो इसलिए मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाई और मेरी माँ, कभी गुरूर मत करना, किसी भी चीज़ पे गुरूर मत करना, ना ही किसी का मजाक बनाना। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।